गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमान। तुम सतगुरु दीपक भये, कियो जो आप समान। सतगुरु कियो जो आप समान। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग। भेद तुम्हारो को लखे, ब्रह्मानंद रस रंग। सतगुरु ब्रह्मानंद रस रंग। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु पल पल करूं प्रणाम। ब्रह्मानंदं परमसुखदं, तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम्। सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय कन्हैया जी, मोती भाई, अंबिका मैम, गोधानी जी और आप सभी शिक्षक शिक्षिकाजन एवं विभिन्न स्थानों से आए हुए धर्म प्राण सुंदर साथी, आज हम सब इस संस्था के संस्थापक परम वंदनीय आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं। ये हम सब के गुरु जी हैं। श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के आचार्य। उन्होंने अनेक वर्षों तक संप्रदाय का नेतृत्व किया, अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कार्य किए, जो पूरा संप्रदाय उससे, उन कार्यों से बड़ा ही लाभान्वित रहा है। तो ऐसे हमारे गुरुजी आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज, यहाँ हम लोग सब उनके सानिध्य में ही हैं। उनकी समाधि तो है ही, साथ साथ में हम लोग ये मानते हैं और यहाँ सब लोग ये मानते हैं उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति यहाँ है। जब शरीर छूट जाता है तो उसके बाद में आत्मा किसी सीमा में बंधती नहीं है। जिसके कर्म के बंधन बाकी हों तो उनको फिर जन्म मृत्यु के चक्र में जाना पड़ता है। किंतु ऐसे महापुरुष जिन्होंने कर्म के सारे बंधन समाप्त किए हों तो उनकी चेतना वो तो मुक्त रहती है। और जहाँ कहीं भी, जब कभी भी, जिस किसी को भी उनकी आवश्यकता होती है, उपकार करते हैं तो उनको सहयोग पहुँचाती है। तो हम सबका परम सौभाग्य है। विशेष रूप से विद्यालय परिवार के जितने भी सदस्य, तो संचालक की कक्षा में हो, व्यवस्थापन के कक्षा में हो,
अथवा शिक्षक शिक्षिकाएं हों या विद्यार्थी बंधु, सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। उन्होंने अनेक प्रकार की साधनाएं की है, तो आप लोग समय समय में सुनते हैं और संभवतः तो अभी जो कुछ वक्ता है वो इस विषय में, जीवनी के विषय में और ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जीवन में गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। जब तक गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होता। तो सफल का तात्पर्य हमें रास्ता नहीं मिलता, भवसागर से पार होने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। तो हमारे इतने शास्त्र हैं, इतने महापुरुष हुए हैं, सबका मार्गदर्शन है। तो सारे शास्त्रों में बहुत कुछ उल्लेख है, किंतु हम उनका अध्ययन करें और गुरुजनों का मार्गदर्शन न हो, गुरु की कृपा न हो, उनका मार्गदर्शन न हो, तो हमें शास्त्रों के रहस्य खुलते नहीं हैं। तो गुरु ही शास्त्रों का रहस्य भी खोल करके बताते हैं, इस सृष्टि का रहस्य भी खोल कर समझाते हैं और परमात्मा की भी पहचान करवाते हैं। और उनको अनुभव करने के लिए, उनका प्रत्यक्ष अनुभव करना हो तो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, तो वो मार्गदर्शन भी देते हैं। तो ये गुरु की बहुत बड़ी विशेषता है। तो उसमें भी हम व्यवहार में भी देखें तो व्यवहार में लौकिक रूप से देखें तो सबसे पहले गुरु माँ होती है, फिर पिता होते हैं, परिवार के बड़े लोग सभी गुरु हैं, सब गुरुजन कहलाते। तो बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो वहाँ के जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं बड़े हैं वो सब उसके गुरु होते हैं। कितने लोगों का मार्गदर्शन जीवन में प्राप्त होता है। यदि हम सही दिशा में चले, सकारात्मक सोच रख करके चले, तो हमें कहीं कहीं असफलता हासिल नहीं होगी। गुरु के मार्गदर्शन के बिना हमें किसी भी गहन विषय में, वो लौकिक विषय ही क्यों ना हो, उसका तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण सामान्य रूप से ये है, तो गुरुजनों ने बहुत कुछ आगे पीछे का सब अध्ययन किया हुआ होता है। तो हम केवल हमारे सामने जितना है उतना ही देखते हैं और वे हमारी क्षमता के आधार पर तो हमें समझाते हैं। तो जो जिस रूप से समझ सकते हैं तो उस प्रकार से उसको समझाते हैं, तो उनको तुरंत समझ में आती है। तो इसी प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना और परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करना, इसके लिए तो हमारे सद्गुरु कहलाते हैं। तो परम सत्य का मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज तो हम सबके लिए सद्गुरु हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ अध्ययन किया, गुरु परंपरा का आशीर्वाद जो कुछ प्राप्त हुआ और साधना के माध्यम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सानिध्य का अनुभव करा, तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। तो वो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए हमारा रास्ता है ना, उसको प्रकाशित करने वाला होता है।
तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने ये वचन कहे हैं। वो कहते हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन पीछे पीछे भी चल नहीं पाए, तो उन्होंने हम रखा। तो आप विचार कीजिए कि भी रास्ता दिखा दे। यदि हम चलें तो चलना तो हमें ही पड़ेगा, साधना हमें ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से भवसागर से पार होने के लिए भी सद्गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। तो आप कभी भी, तो आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, किसी प्रकार की कठिनाई हो, हाँ, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। तो स्वार्थ का तात्पर्य आपका अपना हित हो, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा करके अपना हित चाहे तो वो नहीं हो सकता। बाकी हमारे भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उसको हम खोल नहीं पा रहे। तो भाग्य को खोलना हो तो आप अपने ये गुरु जी के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करेंगे तो भाग्य खुलने लगेगा। हमारी जैसी श्रद्धा होगी, जैसी सकारात्मकता होगी, हमारी सोच वगैरह बहुत कुछ चीजें हैं, तो बहुत कुछ वस्तुएं उसमें काम करती है, किंतु खोलने का कार्य तो सदगुरु करते हैं। ये तो यहाँ जो भी, आप तो हम लोगों से भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं, जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, विद्यार्थियों को तो उतना ख्याल नहीं होता है। तो आप लोग तो सब भाग्यशाली हैं। तो आप रोज ही प्रणाम करें, तो परिक्रमा करें और प्रार्थना करें, तो आप देख लीजिए तो कितना फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ऐसे सतगुरु का सानिध्य तो आप सबको प्राप्त हुआ है, तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे यही आग्रह करूंगा, केवल औपचारिकता का निर्वहन नहीं, ये हमारा परम सौभाग्य है। कैसे सदगुरु का सानिध्य हम इस संस्था में रहते हुए प्राप्त कर रहे हैं, उस सोच को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको कदम कदम में सफलता प्राप्त होगी। आपको शांति का अनुभव भी होगा। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव करने की बात है, बोलने मात्र से नहीं होगा, हम करेंगे तो अवश्य होगा। तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है, आज हम उनकी पुण्यतिथि में थोड़ी संख्या में होते हुए भी यहाँ हैं। दोपहर बाद को भी कार्यक्रम है, तभी तो आप सब शिक्षक शिक्षिकाओं को आज फिर आपका कोई भी पारिवारिक प्रसंग भी होता है, इसलिए तो ये कार्यक्रम तनजा जी का खास वो था कि हम प्रातः ही कर दें तो सब लोग अपने अपने पारिवारिक कार्यों में भी जा सकते हैं, तो इसके हिसाब से अभी रखा। बाकी दोपहर के बाद धार्मिक कार्यक्रम यहाँ होगा। तो आप यही समझ लें कि आप परम भाग्यशाली हैं। सकारात्मक सोच रखिए और काम करने के लिए उत्साह रखिए, फिर आप देखना तो सफलता चार चांद लगाएगी। तो मैं अधिक ना कह करके आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आप इस समय यहाँ पर आए। सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए
मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। तेरी कृपा से श्रद्धा के फूल तेरी कृपा से श्रद्धा के फूल क्षण क्षण प्रफुल्लित रहे सदा। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। तेरा जगत तेरा ब्रह्मांड तेरी बनाई हुई है ये सृष्टि। तेरा जगत तेरा ब्रह्मांड तेरी बनाई हुई है ये सृष्टि। तेरे अनुग्रह से जैसे लाखों की निर्मल हुई जाए दृष्टि। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा।